दोस्तों आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर नोइंग आवर नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। इससे पहले मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड दो बातें बताना चाहूँगा। पहला ये कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है और दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है? जब हम लोग गिनती करते समय लाख, 10 लाख, करोड़ इत्यादि सभी का प्रयोग करते हैं तो इसे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कहते हैं। और जब हम लोग गिनती करते समय 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, बिलियन इत्यादि सभी का प्रयोग करते हैं तो इसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कहा जाता है। उम्मीद है अब आपको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें ए नंबर में है 1,00,000 इक्वल टू डैश 10,000। तो यहाँ पर 10 कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। पहले यहाँ पर है 1,00,000, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 1,00,000 लिख लेंगे पहले। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं 1,00,000, 1,00,000 हो गया। अब इसके नीचे में लिखेंगे 10,000, 10,000 हो गया। अब 10,000 पे 4 जीरो और ये 1,00,000 में से 4 जीरो, इस दोनों को काट देंगे तो बच गया क्या 10, इसीलिए यहाँ पे मैंने 10 लिखा है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बी नंबर, 1 मिलियन इक्वल टू डैश 100,000। तो 1 मिलियन में होता है 6 जीरो और 100,000 में होता है 5 जीरो। तो 5 जीरो कैंसिल, बच गया 10, फिर से यहाँ पे 10 हो गया। ऐसे ही सी नंबर में है 1 करोड़ इक्वल टू डैश 10 लाख। तो 1 करोड़, 1 करोड़ यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, और नीचे में लिख लेते हैं 10 लाख, 10 लाख हो गया। अब इस पर 3 जीरो 3 जीरो 6 जीरो कट गया और इसमें से भी हम लोग 6 जीरो को काट देंगे तो बच गया फिर से 10। तो यहाँ पर भी होगा 10, 1 करोड़ इक्वल टू 10 लाख। डी नंबर क्वेश्चन है 1 करोड़ इक्वल टू डैश मिलियन। 1 करोड़ फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, और यहाँ पे 1 मिलियन लिखना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन। अब इस पर 6 जीरो और यहाँ से भी 6 जीरो को काट देंगे, बच गया 10। तो यहाँ पे लिखेंगे 10, 1 करोड़ इक्वल टू 10 मिलियन। अब ई नंबर क्वेश्चन में है 1 मिलियन इक्वल टू डैश लाख। पहले यहाँ पे 1 मिलियन लिख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन। अब यहाँ पे लिखना है हमको लाख। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1,00,000 पे 5 जीरो और 5 जीरो ये कट गया, फिर से बच गया 10। तो यहाँ पर भी लिखेंगे 10, यानी कि 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का सेकेंड नंबर सॉल्व करेंगे। प्लेस कोमाज करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। ए नंबर में है 73,75,307। इसमें हम लोग को बोला जा रहा है कि ये जो अंक में लिखा, ये नंबर में जो लिखा हुआ है, ये जो 73,75,307 वर्ड में लिखा हुआ है, इसको नंबर में लिखना है और कोमा लगाना है। तो कैसे करेंगे? पहले ये 73,75,307 इस तीनों को अलग अलग लिख लेंगे और उसको जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं 73 लाख, 73 लाख, 75,000 और है 307। अब इस तीनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने पे हमको 7035,737 ये आया। अब इसको यहाँ पे लिख लेंगे 7375,307। अब इसमें हम लोग को कॉमा लगाना है। तो कैसे लगाएंगे? अगर हम लोग ये देखेंगे कि लाख, 10 लाख, करोड़ ये सब है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले 3 अंक लेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। चलिए 3 अंक ले लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद कॉमा लगा देंगे, फिर 2 अंक लेंगे, उसके बाद कॉमा लगा देंगे, फिर 2 अंक लेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर 2 अंक के बाद तीसरा नंबर नहीं है, तो इसलिए यहीं पे कॉमा छोड़ देंगे।
अब चलिए हम लोग बी नंबर देखते हैं। 9,05,40,000। इसको भी ऐसे ही बनाना है। पहले 9 करोड़ लिख लेंगे, फिर 5 लाख लिख लेंगे, फिर 40 लिख लेंगे और तीनों को जोड़ देंगे। तो 9 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़, 5 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 5 लाख हो गया। अब 40 लिख लिया। अब इस तीनों को जोड़ देंगे तो हम लोग को आएगा 9,05,0,0,0,40, इतना आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 9,05,0,0,0,40। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, पहले 3 अंक लेना है, उसके बाद कोमा लगाना है। तो यहाँ पे एक कोमा होगा, फिर 2 अंक के बाद कोमा होगा, फिर 2 अंक के बाद कोमा होगा। ऐसे ही अब सी नंबर भी बनाना है। 7,52,21,302। तो पहले हम लोग 7 करोड़ लिख लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब हम लोग 52 लाख लिखेंगे, 52 लाख हो गया। अब 21,000 लिखेंगे, 21,000 हो गया। और उसके बाद 302 लिखना है, 302 हो गया। अब इस चारों को जोड़ देंगे। जोड़ने पे 2 0 3 1 2 2 5 7 ये आएगा। तो इसको पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 7 5 2 2 1 3 0 2। अब पहले की तरह 3 अंक लेंगे, उसके बाद 2 अंक लेंगे, फिर 2 अंक लेंगे। ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखा हुआ था, इसलिए हम लोग पहले 3 अंक लिए, उसके बाद कोमा लगा दिए, फिर 2 अंक लिए, उसके बाद कोमा लगा दिए, फिर 2 अंक लिए, उसके बाद कोमा लगा दिए। अब हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखेंगे। $58 मिलियन डी नंबर में है। 58,423,202। पहले हम लोग लिख लेंगे 58 मिलियन। अब उसके बाद लिखेंगे 423,000। उसके बाद लिखना है 202। अब इस तीनों को जोड़ देंगे तो आएगा 2023245। इसको पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 5 8 4 2 3 2 0 2। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या होता है, पहले 3 अंक के बाद कोमा लगाना है, फिर 3 अंक के बाद कोमा लगाना है, फिर से 3 अंक के बाद कोमा लगाना है। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में 3 अंक के बाद कोमा लगाना होता है, जबकि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में पहले 3 अंक के बाद कोमा लगाना होता है, फिर 2 अंक के बाद कोमा लगाना होता है, फिर 2 अंक के बाद कोमा लगाना होता है। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। अब ई नंबर हम लोग देखते हैं 23,30,010। तो 23 लाख लिख लेंगे पहले, 23 लाख। अब उसके बाद 30,000, तो 30,000। अब 10 लिखना है। अब फिर इस तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 233,0,0,1,0। अब उसके बाद यहाँ पर पहले क्या करें, 3 अंक के बाद कोमा लगाएंगे, फिर 2 अंक के बाद कोमा लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लाख आया है, तो यानी कि ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार हम लोग का 2 नंबर समाप्त हो गया। अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।